हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीक्षा। और आई होप आप लोगों ने थंबनेल देख के ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई किस टॉपिक पर वीडियो है ना। सो बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे सोचिएगा थोड़ा। अगर आप सारे स्कूल कॉलेज सब पढ़े हैं, है ना, ऑब्वियसली, तो स्कूल में अगर 50 से 60 बच्चे हैं तो क्या 50 से 60 पूरे के पूरे टॉपर होते हैं? नो। उसमें से कुछ कुछ टॉपर होते हैं, कुछ फेलुअर होते हैं, कुछ बैक बेंचर होते हैं जो थोड़े से मिडल होते हैं कि हाँ ओके ओके, पास भी हो फेल भी, है ना, इस तरीके से होते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन कह रहा है कि मुझे इस स्कूल के बारे में नॉलेज दीजिए, और अगर वो फेलुअर से ले रहा है तो वो क्या नॉलेज देगा कि नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है, इस स्कूल पे सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, पैसे, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, मैं तो फेल हो गया। इसका मतलब क्या कि सच में स्कूल बेकार है? भाई उसी स्कूल से तो टॉपर भी बने, है ना। सेम होता है हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लोग स्कैम फैला रहे, बहुत सारे लोग के दिमाग में निगेटिविटी है। आई टोटली अग्री, क्योंकि मेरे यहाँ स्टार्ट करने से पहले भी मेरे दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी थी। लेकिन जब तक हम उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज़ के बारे में कोई सजेशन दूसरों से ना लेते हुए खुद उसके बारे में डीपली पढ़े, उससे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनसे अगर हम सजेशन लेते तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, है ना। तो कोई कंपनी कभी बुरी नहीं होती, या कभी कोई अच्छी कंपनी कोई अच्छी नहीं होती, है ना। उसे बनाते हैं हम और आप जैसे लोग। बिना पढ़े अगर हम किसी के बारे में, बिना जाने बिना समझे अगर हम किसी के बारे में अपने व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी जिससे हम सजेशन दे रहे हैं बेकार होगा, सच में बेकार होगा, है ना। तो पहले आप उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। मैं नहीं कह रही कि मैं फॉरएवर में वर्किंग हूँ तो मैं फॉरएवर का सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। हमने उसके बारे में अच्छे से समझा है, हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, तब जाके हमें उसके बारे में नॉलेज हुआ है ना। तो उसके किसी को भी सजेशन देने से पहले या उसके बारे में उसे ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। हो सकता है कि आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर आपको सपोर्ट ना करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो अपलाइन है, आप अगर 2cc कर रहे हो या फिर आप अपना नोअस लेवल कर रहे हो, आपसे ज्वाइनिंग आ गई, उनको बेनिफिट हो गया, उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी अपलाइन से पहले थोड़ा सा तालमेल बनाओ कि क्या सच में वो अपलाइन इतनी ग्रोथ दे पाएगा, है ना। तो आप एक अच्छे मेंटोर को सर्च करो, एक अच्छी अपलाइन को सर्च करो, कंपनी के बारे में अच्छे से जानो, क्योंकि आपको पता होगा तभी आप दूसरों को बता पाओगे। बिना जाने अगर आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो ये डैम श्योर है कि आप उस कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे। बहुत सारे लोग हैं, आई टोटली अग्री, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर के नाम पर स्कैम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ ब्रांड हो जाती है ना उसकी कॉपीज़ बनने लगती है ना। जैसे आप सबको पता है, जो भी चीज़ ब्रांड होती है, अगर एक बिस्किट की भी बात कर ले, क्रैक जैक, वो भी एक ब्रांड है, लेकिन उसकी कॉपीज़ मिलती छोटी छोटी शॉप्स में, है ना। तो हमें उन कॉपीज़ से बचना है, हमें ब्रांड के साथ वर्क करना है, कॉपीज़ के साथ नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी इस छोटे से वीडियो में। आई होप आपने बहुत अच्छा नॉलेज लिया होगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का नॉलेज है जो आपको नहीं समझ आया, किसी भी प्रकार का डाउट, मिथ जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि उसका आंसर दे पाऊँ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।